हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का मी एंड यू टैरो चैनल पे। अभी हम करने वाले हैं रीडिंग दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ओके, सो वी गोना टेक अ फ्यू कार्ड्स। ये हैं द लव मैसेजेस, द टैरो एंड द रिलेशनशिप डेक। ठीक है, दिस इज आई एम गोइंग टू पुट साइड। ओके, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है एंड व्हाट वी आर गोना कैच फ्रॉम देयर हार्ट। ठीक है, यस, बहुत सारा समय हो चुका है, बट स्टिल देयर इज समथिंग एंड यू कैन चेक इट आउट कि भाई हाँ, क्या उनके दिल में ऐसा ही हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, यू क्लैरिफाई इट विद इन योरसेल्फ, तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होगा कि यस आई एम डूइंग दैट। तो चलो सबसे पहले लेते हैं लव मैसेजेस, बिकॉज वो हमने पहले लिए हैं। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आई होप यू कुड सी दैट। तो चलो कुछ कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट रेड एंड ग्रीन। चलो दो कार्ड आ गए। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल में अभी? आई प्रॉमिस आई विल लव यू, ओके, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। ओके, बहुत ही स्वीट सा मैसेज आप आ चुका है। आई प्रॉमिस मतलब आपको प्रॉमिस करने वाले हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे हमारे दिल में वो एक ख्याल आता है ना, जिसके बारे में हम सोचते हैं, दिन रात ख्याल चलते रहते हैं। हम उसे कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं ना। जितना भी समय मिलता है हम चाहते हैं कि भाई मैक्सिमम समय उनको डिवोट करें। हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे प्यार करना चाहते हैं, ज़िंदगी भर उनका ख्याल रखने का वादा भी करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा वादा होता है जो खुद में अनूठा होता है एंड बहुत ही स्पेशियस होता है, प्रेशियस होता है ना। ये देखो, ऐसे वादे बहुत कम लोग करते हैं कि भाई ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा साथ नहीं पाऊंगा। जब कोई शादी करता है तो हाँ, ये सब वादे लिए जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल शादियाँ कैसी होती हैं एंड दे हैव बीन डिवोर्सेस टू। लेकिन जो कुछ अपने दिल से कहता है कि आई विल बी देयर विथ यू, एंड कुछ लोग रियल में ऐसे हैं कि जो आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे टिल द एंड। ठीक है, तो ये व्यक्ति इसमें से हो सकता है, बाकी आप खुद पहचान सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है आई लव यू मोर दैन वर्ड्स कैन डिफाइन, फीलिंग्स कैन एक्सप्रेस एंड थॉट कैन इमेजिन। ठीक है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं? शब्द भी जितना जता नहीं सकते हैं, ठीक है, भावनाएं भी जितना जता नहीं सकती है, और थॉट्स भी जितने, आपके विचार भी जहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, इतना सारा प्यार ये आपको करते हैं। ठीक है, मतलब यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, उनके दिल की जो डेप्थ है, गहराई है, वो आपको नहीं पता। ये आपको बहुत ही दिल की गहराई से प्यार करते हैं। अब क्या होता है कई बार कि दिल की गहराई से जब कोई व्यक्ति प्यार करता है तो कई बार उसे मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ता है और कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति डिसीजन ले रहा है और उसको लग रहा है कि भाई अगर मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, शायद आप उसे मना कर दें या फिर आप अंदर से टूट जाए, है ना। तो ऐसे में ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपको बता नहीं सकेगा एंड द पर्सन विल टेक अ डिसीजन ऑन हिज और हर ओन। उनकी ज़रूरत होती है ना, समय समय पे हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है बिकॉज वी लव, और प्यार के लिए कई बार कुर्बानी दी जाती है एंड वी डू दैट। तो ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये, ओके, व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट मेक अ विश, इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश्ड एंड आई फाउंड यू। ठीक, ये आपको विश मांगने के लिए कह रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। फॉलिंग स्टार जो होता है, टूटता तारा हम जिसे कहते हैं, उसको देखते हुए उन्होंने विश मांगी थी और वो पूरी हो गई। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यस, यू आर हिज विश या हर विश, जो भी है। ठीक है, आप ही उनके विश हो एंड आपको पाके व्यक्ति बहुत खुश है, और इसलिए आपको कह रहा है कि अगर आपको भी कोई विश मांगनी है तो आप मांग सकते हो कि मेरी विश पूरी हो गई। तो आप दोनों की विश यकीनन पूरी हो चुकी है। सो दिस पर्सन रियली इन दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, इन दिस काइंड ऑफ मूड, दिस पर्सन रियली लव्स दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, स्पेशली रोमांटिक चीज़ें उसको बहुत पसंद है। रोमांटिक इवनिंग आपके साथ स्पेंड करना उसको बहुत पसंद होगा। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। दो कार्ड आ गए। ठीक है, उसमें से पहला जो कार्ड है वो है ये, इट वॉज ऑलवेज यू इफ़ यू कुड सी दैट। ठीक है, मतलब आप पहले से ही हो, तो शायद व्यक्ति आपको पहले से जानता है। ओके, अभी सिंस कॉलेज या फिर स्कूल टाइम से आप एक दूसरे को जानते हैं, या फिर द पर्सन वॉज इन योर नेबरहुड। ठीक है, आपका पड़ोसी था और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई, फाइनली यू आर एंगेज्ड टुगेदर, है ना। बहुत ही स्वीट सा मोमेंटम होता है। मतलब आप किसी को जानते हो कितने सालों से, पता चलता है कि भाई आप ही वो हो। यू नो, और कई बार लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, एंड यू आर जस्ट ट्राइंग लाइक दैट। एंड कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि कब आएगा व्यक्ति ज़िंदगी में, लेकिन आपकी ज़िंदगी में पहले से ही वो व्यक्ति है। ठीक है, सो टेक दिस कार्ड एज इट रेजोनेट्स
एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है यू नीड इज़ लव, ऑल यू नीड इज़ लव। ठीक है, आपको जो सब कुछ चाहिए वो मेरे पास है, वो है प्यार। ठीक है, व्यक्ति आपको बहुत प्यार करता है एंड ये आपको बहुत प्यार जताना भी चाहता है। देयर इज़ समथिंग कूल अबाउट इट, है ना। अब प्यार का मतलब यहाँ पे सिडक्शन, सेक्सुअलिटी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे रोमांस है, यहाँ पे फ्रीडम है। ये आपको किसी भी तरीके से बांध के नहीं रखेगा, कि भाई चलो प्यार है तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी लाइक मी, मैं जैसे कहूँ वैसे करो, बिल्कुल नहीं। प्यार का एहसास बोलो बहुत अलग होता है, प्यार तब होता है जब आप किसी व्यक्ति को अपनाते हो द वे द पर्सन इज़, जैसा व्यक्ति आप वैसे आप उसको पसंद करते हो। ये नहीं कि भाई आप में ये बदलाव आने चाहिए फिर मैं आपको पहचानूंगा, फिर मैं आपसे ज़्यादा प्यार करूँगा, ऐसा नहीं होता, दिस इज़ वॉट यू आर अमेजिंग। ठीक है, तो ये थे मैसेजेस एंड अब देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ठीक है, टैरो से देखते हैं क्या रीडिंग हमें मिलती है। तो चलो शफल करते हैं ट्रेडिशनली एंड विल पिक सम कार्ड्स। ठीक है, चलो। वाह, क्या आ गया है पहला कार्ड। ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, फिर सीधा यहाँ पे चारों साइंस है। तो यस, देखो इसके ज़िंदगी में आज अगर हम देखेंगे तो सभी प्रकार की चीज़ें हो रही है। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा गम है, थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा एहसास है। ठीक है, तो हर चीज़ से व्यक्ति गुजर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 25% हर चीज़ को दिया गया है। ओके, मतलब ये नहीं कि भाई कोई चीज़ ज़्यादा है कोई चीज़ कम है। तो आई थिंक टुडे ये व्यक्ति ज़्यादा संतुलित रहेगा, ज़्यादा बैलेंस रहेगा। ओके, ना तो किसी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देगा, ना तो किसी को कम देगा। ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ एवरीवन पर्सनली, एवरीवन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, ऑन इक्वल लेवल, है ना। तो इक्वली ये हर व्यक्ति को ट्रीट करना पसंद करेगा, या फिर जितने भी सिचुएशन उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं हर सिचुएशन को एक ही नज़रिए से देख रहा है। ये नहीं कि भाई ये सही सिचुएशन है तो चलो मुझे हंसी में आ रही है, फिर मैं खुश हूँ, और ये गलत है मुझे दुख हो रहा है। नहीं, ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं और हर पड़ाव का एक अलग मकसद होता है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाना। तो यही वो व्यक्ति आज समझ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ये 2 ऑफ कप्स। वाह, रोमांटिक कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सो दिस पर्सन कुड मैडली फॉल इन लव विथ यू अगेन। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड विच डिनोट्स कि भाई उनका जो नज़रिया है आपकी तरफ देखने का वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ मोर इनटू यू, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, अगर आप दोनों कहीं पे घूमने जाते हैं, या फिर यू डिसाइड कि भाई चलो ड्रिंक करते हैं टुगेदर, फिर चाहे वो जूस हो या फिर कुछ और हो, कहीं पे बैठते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं, दिस पर्सन वुड लव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। ठीक है, रोमांटिकली आपके साथ समय बिताना पसंद करेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दिस पर्सन वोंट लूज यू आउट ऑफ हिज साइट, वो अपनी आंखों से आपको ओझल नहीं होने देगा। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का मीनिंग यहाँ पे मिल रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ठीक है, जितना भी समय आपको दे रहा है, मतलब आपको लगे भाई ये एन्चेंटेड समय है। जिसने हमने पहला कार्ड देखा 25% वो हर चीज़ को दे रहा है, तो जितना भी परसेंटेज आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आपके लिए ऐसे रहेगा भाई दीज आर द ब्यूटीफुल मोमेंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। ऐसा हो सकता है, स्पेशल एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एंड ना रुकने की एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो प्यार का कार्ड तो हमने देख लिया, ये कार्ड है कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें सेटल करने की। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि भाई हमारे कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या फिर हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ऐसे लोगों से जो भी इनका सेटलमेंट बाकी है वो उनके से सेटलमेंट कर देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, कुछ लोग हमें बात करके हर्ट करते हैं, तो ये भी उनको बात करके हर्ट करेगा। टिट फॉर टैट यहाँ पे हो सकता है, एंड हर चीज़ हमारे मुताबिक नहीं होती। लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि 25% हर चीज़ को दे रहे हैं, तो यस, अगर इसके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है, या फिर उसे लग रहा है कि उसे ज़िंदगी में मूव ऑन होने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें इसको मूव ऑन नहीं होने देती, तो उन चीज़ों से वो नाता तोड़ देगा, या एटलीस्ट उसका एक कनेक्शन तोड़ देगा, काट देगा। और ये एक सिचुएशन आज से आई थिंक जो शुरू हो रही है, तो ये उसके लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। जी, नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन ये क्या पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आ गया। ओके, एलिमेंटल कार्ड है ये, एंड कहीं ना कहीं पे जुड़ रहे हैं अपने बेस से।
ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत खुश होने के बाद या फिर जो आपकी किस्मत है वो अगर आपको मिली तो आप हवा में उड़ते रहता है कि मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा है एंड धरती से कनेक्टेड है। ठीक है। तो आप इसके अंदर उत्साह तो देख सकते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आज नहीं देखेंगे। ठीक। ये व्यक्ति खुश है कि भाई चीज़ें कुछ इसके अनुसार हो रही हैं एंड धीरे धीरे जिसकी इसको ख्वाहिश थी वो इसको मिल रहा है, फिर चाहे वो पैसे हो, कोई प्रोजेक्ट हो। ठीक है। चीज़ें इसके हिसाब से हो रही है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ रहा है क्योंकि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, है ना। हमें ज़िंदगी में हवा में नहीं उड़ना है बल्कि स्टिक टू द वर्ल्ड रहना है, क्योंकि यही हमारा वजूद है और ये अपने वजूद को नहीं भुला रहा है। दिस पर्सन लाइक्स इट एंड लव्स इट। ठीक है। फाइनेंशियली सोच रहा है कि भाई मैं आगे क्या करूँ, तो एक थिंकिंग प्रोसेस आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही रुक रहा है, नहीं, ये आगे बढ़ चुका है। ठीक है। अब कुछ और कार्ड्स देखते हैं, उसमें से हैं द फूल। ठीक है। द फूल कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि एक बेहतरीन कार्ड हो सकता है। कई बार हम अपने दिल की करने की सोचते हैं, है ना, और ये चल पड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से दिल की करने से अच्छा ये व्यक्ति ये कर रहा है कि भाई मेरे किस्मत में जो है वो हो जाए। हाँ। कई बार क्या करते हैं हम, किसी चेंज को रेजिस्ट करते हैं और रेजिस्ट करने के कारण क्या होता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिलती। ओके। तो ये व्यक्ति आगे चल पड़ा है कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल जाए। रेजिस्ट नहीं कर रहा है, जो भी हो मिल जाए। ठीक है। अच्छा है तो अच्छा मिले, बुरा है बुरा मिले, जो भी है, लेकिन एज पर द फेट, है ना। कई बार हम जो फेट में लिखा है उसे इग्नोर करते हैं, उसे डिनाई करते हैं, लेकिन होता क्या है फिर हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये एक संकुलन होता है, संचयन होता है जो हमारे पास्ट कर्म का होता है और हमें भुगतना ही पड़ता है, फिर चाहे हम इसके हाँ कहें या ना कहें, है ना। एवरी एक्शन हैज़ अ सिंगल रिएक्शन, होता ही है ना। जैसे कि आपने गाड़ी को एक्सेलेरेटर प्रेस किया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही, अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ने देनी तो आपको ब्रेक प्रेस करना होगा, लेकिन आप दोनों एक साथ चीज़ें नहीं कर सकते, है ना। वैसे ही या तो आपको फेट को आगे बढ़ने देना होगा या फिर फेट को रोकना होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करनी होगी। ये व्यक्ति फेट को आगे ले जाना चाहता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है द डेविल। तो डेविल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे थोड़ी सी इंट्यूशनल हेल्प इसको मिल रही है। ठीक है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं इसकी ज़िंदगी में, वो इसकी ज़िंदगी में क्यों हैं एंड वो क्या है, इसका खुलासा इसको हो रहा है। ठीक है। कई बार हम गलत लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं एंड फिर उनसे हमें तबाही ही मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई एक्स रिलेशनशिप हुई होगी या फिर करंटली यू कुड बी इन सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है। आपसे बस एक्सपेक्टेशन से किया जाता है, आपको इसके बदले में कुछ नहीं दिया जाता, है ना। आप उनके लिए कुछ करते हैं, ब्लेम आपको मिलता है। ठीक है। आप उनको हंसाने को जाते हैं, ब्लेम आपको मिलता है। तो व्हाट इज़ दैट। तो ये डेविल कार्ड आपको बता रहा है कि भाई जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसको भूल जाइए या फिर उससे अलग हुई है, बिकॉज दैट इज़ नॉट वॉट यू आर, वॉट यू आर मेंट टू बी। ठीक है। ये था रिगार्डिंग द टैरो। एंड अब देखते हैं रिलेशनशिप के पार्ट्स कि वहाँ से हमें क्या मीनिंग मिलता है। लेट्स शफल इट बिट टाइम एंड नाउ विल टेक अ लुक एट दैट। ठीक है। चलो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड विच वी सी ओवर हियर इज दिस वन। ठीक है। कि थोड़ा सा एंग्शियस हो सकता है, यू नो। एंग्शियस नेचर इसलिए आ सकता है कि भाई शायद कुछ चीज़ें इसके मुताबिक हो रही है एंड हो भी नहीं रही है, यू नो। तो एंग्शियस नेचर आता है, क्यों, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ 10 दिन में हुई नहीं, अचानक आज हो गई, क्यों। मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। तो अचानक आप एंग्शियस बनते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कि यू जस्ट लाइक्ड अ गाय और गर्ल एंड सडनली वो आपके सामने आती हैं एंड शी स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग विथ यू, तो आप एंग्शियस बन जाते हैं कि कैसे मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है वो है लॉस्ट। तो कहीं ना कहीं पे लॉस्ट फील कर सकता है। आई थिंक लॉस्ट इसलिए फील कर सकता है बिकॉज द पर्सन इज़ प्रीटी कूल राइट नाउ। ओके। ये व्यक्ति अंदर से बहुत खुश है एंड आपको पाने के बाद या फिर कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी में हो चुकी है जिसके कारण वो यू नो क्लाउड नंबर कितना भी हो वहाँ पे चला गया है ना। बहुत ही खुशी में है क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। ठीक है। समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम वो हो चुका है। ओके। नेक्स्ट कार्ड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो जैसे हमने पहले 2 कार्ड देखे, एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ रही है। तो आई थिंक अगर उसको किसी चीज़ की ख्वाहिश थी कि भाई हो जाए, फाइनली वो लड़की या लड़का मिल जाए, या फिर चलो आज फाइनली उनको प्रपोज कर ही देते हैं, या फिर एंगेजमेंट रिंग तो उनको थमा देते हैं। ठीक है। अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो एंगेजमेंट होकर रहेगी। तो एक्साइटमेंट यहाँ पे उनकी बढ़ रही है।
ठीक है। एंड देखते हैं एक और कार्ड जो कि है पैनिक्ड, ठीक है। तो क्या होगा आगे ओके, क्या आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या फिर कैसे आप सब प्लानिंग करेंगे, इसके बारे में वो सोच रहा है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पैनिक हो चुका है, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट विथ यू। थैंक यू फॉर साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो।